तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी ने देख ही लिया है कि जैसे कि आरपीएफ कांस्टेबल का स्कोर कार्ड भी आ चुका है। अगर जिस भी भाई ने अभी तक नहीं देखा है तो टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके फिर आप अपना जो आरपीएफ कांस्टेबल का स्कोर कार्ड है वो चेक कर सकते हैं। अगर जिस भी भाई का अगर ना निकले तो इसके लिए कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि साइट एकदम बिजी हो जाती है कि इतने सारे बच्चे एकदम से आते हैं। तो वो आप रात में ट्राई कर लेना, या फिर आप सुबह ट्राई करते रहना। अगर हो सके तो आज कंप्लीट हो ही जाएगा, सभी का दिख ही जाएगा। अगर जिसका भी ना दिखे तो वो एक शेड्यूल्ड है, जैसे एक टाइम है, जैसे कि दोपहर को या फिर कभी फ्री टाइम हो जैसे 6 बजे के आसपास, या उस टाइम में आप देख लेना एक बार। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में, कि कैसा एग्ज़ाम था और सभी एग्ज़ाम कैसा था, मार्क्स कैसे आए हैं और कितने नॉर्मलाइज मार्क्स मिले हैं सबको। और साथ में बात करेंगे कि परसेंटाइल का क्या इशू है, जो कि बहुत सारे भाइयों का कमेंट भी आया था मेरे पास टेलीग्राम पर भी और यूट्यूब वीडियोज़ में भी, कि परसेंटाइल का पता नहीं चल पा रहा है कि कितने परसेंटाइल ऐसे किसी हिसाब से इन्होंने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने दिए हैं और कैसे परसेंटाइल के हिसाब से क्या करना है, और ये सब इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी भाई को जिसने भी आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया है, या फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहा है, जिसको लग रहा है कि सीबीटी 1 उसका हो जाएगा एनटीपीसी का, तो इसके लिए पिनेकल ऐप पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है और उनमें अच्छा प्राइस भी ठीक ठाक है। और आप अगर मेरा कूपन कोड लगाते हैं MK10 तो वहाँ से आपको और भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो काफ़ी सस्ते में आपको पड़ जाएगी। तो एक बार उसको पिनेकल ऐप पर जाकर आप चेकआउट मार सकते हैं उसको। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि जैसे मार्च में इसका एग्ज़ाम हुआ था, आरपीएफ कांस्टेबल का मार्च में एग्ज़ाम था। और जैसा कि आपको पता है कि 19 जून को इसकी कट ऑफ आई, रिजल्ट आया है। मार्च में एग्जैक्ट डेट मुझे ध्यान नहीं है, जैसे 1 से 12 मार्च तक कुछ इस टाइप में था एग्ज़ाम। तो 19 जून को इसकी कट ऑफ रिजल्ट आ चुका है और 20 तारीख को इसका स्कोर कार्ड आया है। नेक्स्ट फिजिकल की डेट क्या रह सकती है, वो अंकित भाटी सर ने भी वीडियो बनाई थी, रोजगार विद अंकित वाले ने। तो उन्होंने बताया कि जैसे जुलाई या अगस्त, और उनके हिसाब से तो जुलाई में ही है, कि जैसे जुलाई में हो सकती है फिजिकल। तो उसके लिए भाई यही है कि जिसका भी नाम आया है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो उनको भाई अपनी फिजिकल तैयार रखनी। जो पहले से तैयारी करता रहा उसकी ऑब्वियस तैयार हो चुकी होगी, और साथ में जो जिसका नहीं हुआ है और जो अभी स्टार्ट करेगा, तो भाई अपनी जल्दी से तैयार कर लीजिएगा उसको। और मैंने भी स्टार्ट कर रखी है, बस थोड़ा दिन का गैप आ गया था एनटीपीसी एग्ज़ाम करके, तो इस वजह से नहीं कर पाया था। तो अभी दोबारा से फिर स्टार्ट कर। मैं बता दूं कि जैसे मेरा एग्ज़ाम था, जो मेरा 10 मार्च की 3rd शिफ्ट का एग्ज़ाम था, और जिसमें मैंने अटैम्प्ट किए थे 95 क्वेश्चन। और इसमें मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन रॉन्ग था, जो कैंसिल कर दिया गया था। कि 119 क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में थे, जो जो काउंट हुए हैं 119 क्वेश्चन। तो मैंने 95 किए थे, जिसमें से मेरे 86 करेक्ट थे और 9 क्वेश्चन मेरे गलत थे। तो मेरे मार्क्स बन रहे थे 83। इसमें मैं बता देता हूँ कि मेरे किस सब्जेक्ट में कितने किए थे मैंने। तो इसमें रीजनिंग में मैंने 35 के 35 कर दिए थे, और 35 मेरे ठीक है, 100% एक्यूरेसी थी। और मैथ में मैंने किए थे 33 क्वेश्चन, तो 33 के 33 इसमें मेरे करेक्ट थे, 2 मैंने अनअटैम्प्ट छोड़ दिए थे। और जीके की बात करें कि जीके में मैंने 27 अटैम्प्ट किए थे, 23 मैंने अनअटैम्प्ट छोड़ दिए थे, क्योंकि इसमें भी करंट अफेयर की वेटेज ज़्यादा थी। जैसा एनटीपीसी में रहा वैसे ही उसमें भी था, आरपीएफ में भी था। तो मैंने 27 ही अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 18 क्वेश्चन करेक्ट थे और 9 मेरे गलत हो गए थे। तो इसमें मेरे मार्क्स कुछ बन रहे थे 15.03। तो इस हिसाब से मेरा टोटल स्कोर देखे तो रॉ मार्क्स देखे तो 83.03 हो गए थे। मान लिया 83.83 स्कोर था मेरा। और मेरे इसमें नॉर्मलाइज कैसे हुआ है, कि मेरा नॉर्मलाइज कितना हुआ, मैंने वीडियो के नीचे भी लिख दिया था टेलीग्राम पर भी, कि मुझे 10 मार्क्स मिले हैं। तो वो मैं इसमें क्लियर करूँगा कि कैसे मुझे मार्क्स मिले हैं, और आप भी ये पता निकाल सकते हैं कि भाई आपको कितने मार्क्स मिले हैं, कैसे परसेंटाइल के हिसाब से, जो भी है। और वीडियो लास्ट तक देख लेना। तो इसमें मेरे मार्क्स मिले मुझे 10 प्लस प्लस 10 मार्क्स मिले हैं मुझे नॉर्मलाइजेशन के। तो मेरे 93 हो गए हैं, अगर 120 में से देखा जाए तो मेरे 93 हुए हैं। और अगर 100 का हिसाब लगाएं, जैसे कट ऑफ बनाई गई है, तो 77.5। और मैं इसमें बता देता हूँ कि मेरी कैटेगरी भी EWS थी, और मेरा दिल्ली एग्जाम सेंटर आया था, कैटेगरी EWS है मेरी, 10 मार्च की 3rd शिफ्ट। तो इसमें मेरे 77.5 बने हैं। आई थिंक 71 पे EWS की कट ऑफ है, तो मेरे 77.5 बने हैं। और इसमें मेरा परसेंटाइल दिखा रहा है, जो वो है कि 99.52625, कुछ ऐसे करके मेरा परसेंटाइल दिखा रहा है। और इसमें जिसका भी सिलेक्शन होता है उसका उसके नीचे लिखा मिलता है कि फिजिकल के लिए यस नो, उस टाइप से मिलता है। तो अब इसमें नेक्स्ट हम बात करें कि मुझे 10 मार्क्स कैसे मिले, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि सभी की क्वेरी थी कि 10 मार्क्स कैसे पता चले। ये मैंने आइडिया लगाया कि जैसे 120 में से मेरे 83 बन रहे थे, तो मैंने इसका परसेंटेज निकाला कि कितना परसेंट था। तो ये मेरे आ रहे थे लगभग 68%, 68 पॉइंट समथिंग, 68% कुछ आ रहे थे मेरे 120 में से 83। आप भी निकाल के भी देख सकते हैं अपने मार्क्स भी, जैसे आपके रो मार्क्स आए हैं जो, उसको आप 120 में से एक बार परसेंटेज निकाल लीजिएगा, क्योंकि जो परसेंटेज आता है वो 100 में से आता है। तो उसके हिसाब से आपको पता चला 100 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं। तो मेरा 120 में से 83 को मैंने परसेंटेज निकाला तो 68 पॉइंट समथिंग आया था, यानी कि मेरे 100 में से 68 पॉइंट समथिंग मार्क्स बने।
और जो नॉर्मलाइज आए हैं वो 100 में से 77.5 आए हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मेरे प्लस 10 मार्क्स बने हैं, मतलब लगभग 10 मार्क्स 9.5 समथिंग मान के चले, तो 10 मार्क्स मेरे नॉर्मलाइज मिल चुका है मुझे। ऐसे ही आप सब भी निकाल सकते हैं, और इसमें परसेंटाइल का कोई इशू नहीं है कि ये परसेंटाइल क्या है, क्योंकि अंकित भाटी सर ने ये भी बता दिया था कि इस परसेंटाइल का क्या मैटर होता है। जैसे मेरे 99.52 समथिंग है परसेंटाइल, तो इसका मैटर ये है कि जितने भी बंदे मतलब जितने स्टूडेंट एग्ज़ाम में प्रेजेंट थे और उनमें मतलब जितने प्रेजेंट थे, जितनी एफिशिएंसी, जैसे मान के चले कि 30 लाख प्रेजेंट थे, तो मैं 30 लाख को मतलब मेरे 99.5 हैं जो उसको मैं 100 से माइनस करूँगा तो मेरे 0.526 आ जाएंगे, मतलब 0.526 इतने आ जाएंगे समथिंग। तो मैं इसका मतलब जितने 30 लाख प्रेजेंट थे तो उनका अगर 0.526 निकालूंगा तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे से इतने आगे हैं, मतलब इतने ज़्यादा कि मेरे से ज़्यादा स्कोर आया है, इतना मेरे 77.5 तो मतलब इतने बच्चों का ज़्यादा स्कोर आया है। तो इसका कोई इशू नहीं है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है इसकी। और जो भी जैसे परसेंटाइल के हिसाब से कोई सिलेक्शन नहीं होता, वो होता है आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और फाइनल कट ऑफ की बात यही है कि फाइनल कट ऑफ तो पता नहीं कैसे क्या जा सकती है, क्योंकि इसमें सेकंड लिस्ट भी लगने के चांस है, क्योंकि फिजिकल तो होने वाला नहीं है 42,000 बच्चों से, क्योंकि इसमें मतलब 4200 वैकेंसी है तो 10 गुना, तो मेरे हिसाब से इनमें फिजिकल तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जल्दी ही फिजिकल हो जाएगा। तो आपका मतलब जो भी स्कोर देखा जाएगा वो 77.5 जैसे मेरा नॉर्मलाइज है, तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि कितनी मतलब नॉर्मलाइज हुआ है, कितना ज़्यादा आया है मार्क्स। तो इसमें परसेंटाइल का कोई इशू नहीं है कि आपको कि परसेंटाइल आपका इतना कम है उतना ज़्यादा है, इसका कोई मैटर नहीं है। बस ये है कि इतने बच्चे आपसे आगे हैं, इतने पीछे हैं, इस टाइप में है ये। तो आप अपना परसेंटाइल कैसे निकाल सकते हैं कि कितना नॉर्मलाइज मार्क्स मिला आपको ये, तो आप जो अपने 120 में से आपके रो मार्क्स है उसको मतलब उसमें परसेंटेज निकाल लेना, जैसे कि 183 × 100 डिवाइड बाई 120, तो उससे आपका मतलब जैसे मेरा आ गया 68 पॉइंट समथिंग आ गया, वो आ जाएगा परसेंटेज। तो वो परसेंटेज है 100 में से कि 100 में से इतने मार्क्स हैं। जितने भी फिर आपके नॉर्मलाइज मार्क्स बन रहे हैं तो आप उससे एस्टिमेट लगा लेना कि जैसे मेरे 68 थे, मेरे 77.5 बन रहे हैं, तो मेरे 10 मार्क्स का नॉर्मलाइज मिला है। और मैं एक और बता देता हूँ कि जैसे कि सभी शिफ्ट में लगभग जितने भी देखे हैं तो कम से कम मैंने देखा है कि मतलब कम से कम तो यही भी हो सकता है कि 1 नंबर भी नॉर्मलाइज मिला हो। ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो 10.8 मार्क्स तक भी नॉर्मलाइज हुआ है, अभी तक तो यही पता चला है। बाकी किसी का डाटा आता है तो टीचर्स का, उससे पता चल जाएगा, लेकिन ऐसे मान के चलें कि 11 तक तो नॉर्मलाइज हुआ है। वो आप बता देना कि आपकी शिफ्ट में अगर ज़्यादा हुआ है, अगर नहीं मतलब कितना हुआ, तो आप कमेंट कर देना। और आप जो मैंने ये बताया है इसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा कि 120 में से आपके कितने परसेंट बन रहे हैं और आपके परसेंट नॉर्मलाइज मार्क्स से कि कितने नॉर्मलाइज हुआ है, ये आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर देना। अगर आपको लगा हो कि बेनिफिशियल थी वीडियो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिस भी भाई का नहीं ओपन हुआ है अभी तक तो चिंता ही कोई बात नहीं है, क्योंकि साइट थोड़ा बिजी हो जाती है, इतने बच्चे एकदम से विजिट करते हैं तो एकदम, तो आप धीरे धीरे उसको ओपन कर लेना, आपका हो जाएगा, कल तक हो जाए मतलब आज हो जाएगा आपका। तो आप उसमें देख लेना, टेलीग्राम पर उसका लिंक डाल दिया है, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।